नमस्ते साथियों, फिर से आप लोगों को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा था कि क्या हम जीरो इन्वेस्टमेंट पर देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक भी पैसा नहीं है तो क्या हम देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथियों, इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि देखते ही देखते हमारे फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया आप लोगों की प्यार की वजह से। तो आगे भी आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहें, यही मेरी आशा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या हम जीरो इन्वेस्टमेंट पर देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथियों, ये बात बताने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास में ही एक लड़का रहता था, वो भी देसी मुर्गी पालन करना चाहता था, पर प्रॉब्लम ये था कि उस लड़के के पास मुर्गी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए उस लड़के ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों से दो छोटे छोटे मुर्गी मांग के लाया, एक मेल मुर्गी और एक फीमेल मुर्गी, और वो उन मुर्गियों को पालने लगा। मुर्गियों के लिए फीड खरीदने के लिए भी उस लड़के के पास पैसा नहीं था। इसलिए वो लड़का क्या करता था, अपने घर का जो भी बचा हुआ खाना होता था, वेस्ट फूड होता था, वो मुर्गियों को देता था। इसी तरीके से वो उन दो मुर्गियों को पाल रहा था। ऐसे करते करते कुछ महीने बाद हुआ ये कि वो फीमेल मुर्गी ने अंडे देना चालू कर दिया, और वो फीमेल मुर्गी ने लगभग 10 अंडे दिए थे, और 10 अंडे में से कुछ दिनों बाद वो फीमेल मुर्गी ने 9 चूजे निकाले। एक अंडा खराब कर दिया था और 10 अंडे में से 9 चूजे वो मुर्गी ने निकाल लिए थे। अब उस लड़के के पास टोटल 11 मुर्गी हो गए थे, और उन मुर्गियों को भी वो उसी तरीके से पालता था। मुर्गियों को बाहर छोड़ देता था, मुर्गियाँ अपना चारा खुद निकाल कर खाती थी, और उसके साथ साथ वो अपने घर का जो बचा हुआ खाना होता था, वेस्ट फूड होता था, वो मुर्गियों को देता था। इसी तरीके से वो मुर्गियों को पाल रहा था, और ऐसे करते करते 4 महीने बाद हुआ ये कि वो 9 चूजे में से 2 मर गए थे और 7 बचे थे, और जो 7 बचे थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे। मतलब हर एक का वजन 1 किलो था। और उसने क्या किया, उस 7 में से एक फीमेल मुर्गी को घर में पालने के लिए रख लिया, और बाकी 6 मुर्गी उसने बेच दिया। 6 मुर्गी का वजन 6 किलो था, और उसने पर केजी 300 रुपये से बेचा था। तो 6 किलो मुर्गी बेचकर उसे पैसा मिला था 1800 रुपये। 1800 रुपये में से उसने कुछ पैसे घर के काम के लिए रख लिया, और बाकी बचे हुए पैसा उसने अच्छे जगह पर निवेश कर दिया। उस लड़के के पास अब टोटल 3 मुर्गी थे, एक मेल मुर्गी और 2 फीमेल मुर्गी। कुछ दिनों बाद वो 2 फीमेल मुर्गी फिर से बच्चे निकालती थी, और वो बच्चे जब बड़े हो जाते थे, फिर से वो लड़का कुछ मुर्गी अब घर में प्रोडक्शन के लिए रखता था और कुछ मुर्गी बेच देता था। और मुर्गी बेचने के बाद जो पैसा उसे मिलता था, उसके कुछ पैसा अपने ज़रूरत के लिए रखता था और कुछ पैसा अच्छे जगह पर निवेश करता था। ऐसे करते करते उस लड़के का निवेश किया हुआ पैसों का संख्या भी बढ़ रहा था, और उसके मुर्गियों की संख्या भी बढ़ रहे थे। साथियों, आज 4 साल बाद उस लड़के का उम्र 20 साल है, और वो लड़का अब अपने दम पर, खुद के दम पर 1000 देसी मुर्गियों का फार्म चला रहा है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी काम करने को अगर हमारा मन है तो उसमें पैसा बाधा नहीं हो सकता। उस काम को अगर हम सच्चे मन से करें, अच्छी तरीके से करें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, बिजनेस करने के बाद हमें जो भी पैसा मिलता है, उस पैसे को हमें फालतू जगह पर खर्च नहीं करना है। उस पैसे को हमें उस लड़के की तरह अच्छे जगह पर निवेश कर देना है, और उस लड़के की तरह ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो साथियों, आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।